ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया जावेद है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये है डार्क सर्कल्स का। और डार्क सर्कल्स, जिनको उर्दू में स्याह हल्के आँखों के गिर्द जो आते हैं, इनको कहा जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे हर एज ग्रुप में, बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, हर दूसरे बंदे को डार्क सर्कल्स की कंप्लेंट होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि डार्क सर्कल्स के रीज़न्स क्या होते हैं। कुछ लोगों में ये ख़ानदान में रन कर रहे होते हैं, जिनको कि फेमिलियल डार्क सर्कल्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये एज के साथ साथ आना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों में ख़ानदान में ये चीज़ रन कर रही होती है या ख़ानदान में हर एक को डार्क सर्कल्स का इशू होता है, वो बेसिकली उनका स्किन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उनके डार्क सर्कल्स यहाँ पे नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो एज के साथ जिनमें ये आता है, मैं अपने हर पेशेंट को ये समझाती हूँ कि जब हम 20 इयर्स के होते हैं, जब 20 साल के होते हैं, तो एजिंग प्रोसेस हमारी स्किन में स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेस का फैट जो कि हमारे आँखों के नीचे मौजूद होता है, ये ड्रॉप करना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जब एजिंग के साथ ये फैट ड्रॉप करता है तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है या खड्डा बनता है, जिसको हमारी ज़ुबान में टीयर ट्रफ कहा जाता है। और उस टीयर ट्रफ के शेडो की वजह से, उसके एक साए की वजह से हमें अपने डार्क सर्कल्स फील होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो उसमें एजिंग की वजह से आता है, उसमें हमें मैकेनिकल करेक्शन इसकी करनी पड़ती है, जिसका मैं आपको इसके कॉजेज़ के बाद एक्सप्लेन करूँगी। तीसरी जो इसमें कॉमन चीज़ है, जो कि बहुत ही कॉमन है, हमारे फ़ोन का यूज़, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी का यूज़ बहुत कॉमन हो चुका है। और वो लोग जो लेट के फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कि जब वो सोने के लिए लेट जाएं तो वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी सोने के लिए लेटें तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद करके सोने के लिए लेट जाएं। अपना फ़ोन मत इस्तेमाल करें, या कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप मत करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके डार्क सर्कल्स मज़ीद बढ़ते हैं। और इसके बढ़ने की एक मेन वजह ये भी है कि आपके आई स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है, और आपकी अगर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी भी पुअर हो तो आपके डार्क सर्कल की प्रोमिनेंस डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। एक और चीज़ जो है कि बाज़ दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, और डाइटिंग में वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि उन्होंने अपनी ओवरऑल वेल बीइंग को भी मेंटेन रखना है। तो जिस क्रैश डाइटिंग भी जिसको कहा जाता है, या आजकल आप सुनते होंगे कि कीटो डाइट एंड ऑल दैट, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज़। एक और कॉमन कॉज जो इसका है, दैट इज़ डाइटिंग। बज़ दफ़ा लोग बग़ैर इस चीज़ का ख्याल किए डाइटिंग की तरफ चले जाते हैं कि उन्होंने अपने ओवरऑल न्यूट्रिशंस को मेंटेन भी करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से या अपने हेल्थ के डॉक्टर से, जो कि आपकी डाइटिंग में स्पेशलिस्ट हों, मोर प्रेफरेबली न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि आपको गाइड कर सकें कि आपके लिए किस तरह से एक बैलेंस डाइट को लेकर चलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको क्रैश डाइटिंग की वजह से या इम्बैलेंस डाइटिंग की वजह से मल्टीपल इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, जिनमें हेयर लॉस कॉमनेस्ट है, अंडर आई डार्क सर्कल्स कॉमनेस्ट हैं, स्किन के ऊपर रिंकल आ जाते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, और बहुत सी जिस्मानी कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं, जो कि आपको इम्प्रॉपर डाइट की वजह से आप फेस कर सकते हैं। और आजकल आप सुनते होंगे कि कीटो डाइट इज़ वेरी कॉमन, तो इसलिए आप प्लीज़ खुद से इंटरनेट से निकाल के ये चीज़ें मत फॉलो करें। आप हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट को या वो पर्सन जो क्वालिफाइड है आपकी डाइट में गाइड करने के लिए, उसे लाजमी कंसल्ट करें, ताकि आपको लेटर ऑन साइड इफ़ेक्ट्स ना फेस करने पड़ें। इसके अलावा कुछ कॉमनेस्ट चीज़ें ये हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से भी आपके स्किन डार्कनिंग इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपनी स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड रखें। और अगर आप को स्किन को रब करने की आदत है इस एरिया को, जैसे बाज़ दफ़ा बच्चों में ये चीज़ होती है, या बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो अपनी आँखों को रब करते हैं या टॉवल रब करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एरिया आपका डार्क हो सकता है और आपको एक डार्क सर्कल्स की लुक दे सकता है।
वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ें, अपना फ्यूचर बनाएं, लेकिन प्रॉपर लाइट लाजमी रखें, अपने इर्द गिर्द अंधेरा मत रखें, क्योंकि आपकी अगर लाइट प्रॉपर होगी आपकी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा और आपके डार्क सर्कल्स का इशू नहीं आएगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट में अब गाइड करती चलूँ आप लोगों को कि जिन लोगों में फेमिलियल इशू है वो भी करेक्टेबल हैं, और जो बाकी सारे इश्यूज़ मैंने कॉजेज़ चंद एक आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बेनतहाशा रीज़न्स हैं, बट जो कॉमनेस्ट हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इनको करेक्ट करना बहुत ईजी है। मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी केयर कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि आप जब रात को सोने के लिए लेटें तो फ़ोन का इस्तेमाल या बुक पढ़ने का इस्तेमाल मत कीजिए और नींद प्रॉपर लीजिए। अपनी डाइट में फ्रूट्स, जूसेस, ग्रीन टी का इस्तेमाल रखिए, लिक्विड इंटेक अच्छा रखें ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में जो है प्रॉपरली रहे और इस एरिया में आपका ऑक्सीजन जो लेवल है वो मेंटेन रहे, ताकि आपके डार्क सर्कल्स का इशू आपको ना बने। अब हम आ जाते हैं मेडिकल चीज़ों की तरफ। वो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कॉमनेस्ट जो है हमारे पास क्रीम्स अवेलेबल हैं। जो क्रीम हमारे क्लिनिक पे इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ इम्पोर्टेड, ये पाकिस्तान की में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स आपको 2 वीक्स के बाद आना शुरू हो जाते हैं और इसमें आपको डे बाय डे मज़ीद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होती है, तो आप इसको अपने रूटीन में कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे क्लिनिक पे बहुत से प्रोसीजर्स ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें अंडर आई करेक्शन ऑफ डार्क सर्कल विद द हेल्प ऑफ PRP या PRF के साथ किया जाता है, लेज़र्स किए जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे क्लिनिक में बहुत से ट्रीटमेंट्स डार्क सर्कल्स के लिए ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें कि अंडर आई फिलर है, अगर किसी के टीयर ट्रफ आ रहा है या डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ गया हुआ है तो उसमें हम उसकी करेक्शन विद द हेल्प ऑफ फिलर्स करते हैं। एंड थ्रेड्स कैन ऑल्सो बी डन इन दिस एरिया, जो कि आपके डार्क सर्कल्स को करेक्ट करता है। इसके अलावा जो बेस्ट प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मैंने देखे हैं अपने पेशेंट्स में वो PRP के साथ देखे हैं। उसकी हम 2 से 3 सिटिंग्स रिकमेंड करते हैं विद 1 मंथ अपार्ट, लेकिन उसमें आपको पहली सिटिंग के बाद ही रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सेफ़ प्रोसीजर है बिल्कुल, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपका ब्लड लेके प्रोसेस करके हम आपको ही लगाते हैं, तो इसका किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है। और जो भी प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए हैं ये तमाम प्रोसीजर्स पेनलेस हैं और किसी प्रोसीजर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप मुझसे अपने स्किन, हेयर, नेल से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। ये रॉस्मेटिक स्किन लेज़र एंड एस्थेटिक्स क्लिनिक के नाम से वाई ब्लॉक फेज़ 3 DHA में लोकेटेड है। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के पोर्टल के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।